नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 10 मिनट का है। स्टार्ट। इस प्राचीन शहर में एशिया के बहुत से देशों के अनेक विशिष्ट विद्वान और राजनीतिज्ञ इसलिए एकत्र हुए हैं कि एशिया के प्रति उनका एक सा लगाव है। एशिया के समान एशिया की आज़ादी और एशिया की खुशहाली के लिए मैं समान रूप से चिंतित हूँ। आप यहाँ आए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। 40 साल पहले दिल्ली में एक अनोखी घटना घटी। वह थी एशियाई संबंधों पर एक सम्मेलन। इस सम्मेलन में जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया वे अपने देश के ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व थे जिन्होंने गुलामी, अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। हमें इस बात का गर्व है कि उनमें से कुछ आज यहाँ हमारे साथ हैं। आज हम एक पवित्र दिन पर इकट्ठे हुए हैं। आज गांधी जयंती है। उन्होंने न केवल भारत को राजनीतिक दास्ता से मुक्ति दिलाई, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक रास्ता दिखाया कि भय, घृणा, अन्याय और असत्य से किस प्रकार मुक्ति पाई जाए। जब उन्होंने जन्म लिया था तो किसी को इस बात का पता नहीं था कि एक सामान्य बालक से वे एक अति विशिष्ट व्यक्ति बनेंगे। उन्होंने बचपन में ही एक साधारण सी प्रतिज्ञा ली कि वे लीक से हटकर चलेंगे। उन्होंने अपने मनोबल से अपना मार्ग निर्धारित किया। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को अपना मनोबल टटोलने का मार्ग दिखाया और इसका नतीजा इतिहास के विशालतम जन आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। पहले विश्व युद्ध ने यूरोप में साम्राज्यवाद को ध्वस्त कर दिया, लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन
अमेरिका में यह जारी रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की हमें नई शक्ति मिली। अगले 2 दशकों में ही साम्राज्यवाद का किला ढह गया। इसका श्रेय हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की लगन और विश्वास को है। हम उनका सम्मान करते हैं। भारत में सभ्यता के आरंभ से ही हमारे ऋषियों ने हमें उत्तिष्ठम् जागर्ति का पाठ पढ़ाया। उपनिवेशवाद के सबसे अंधकारमय युग में स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों उठो और जागो का फिर से उद्बोधन किया और एशियाई संबंध सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया, एशिया उठ गया है, एशिया जाग चुका है। एशिया सभ्यताओं का एक महान क्रीड़ा स्थल रहा है। यहाँ महान धर्मों ने जन्म लिया। यह सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के संदेश का उद्गम स्थल है। इसी एशिया को सदियों तक उपनिवेशवाद ने कुचला। इसका प्राचीन गौरव नष्ट हो गया। इसके ज्ञान केंद्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी और इसके संपन्न उद्योग नष्ट हो गए। एशियाई अर्थव्यवस्था में लूट खसोट मचाई गई। उसे विपन्न करके आश्रित बनाया गया और अपनी आवश्यकताओं को गौण बनाकर उपनिवेश स्वामियों की आवश्यकताओं को अनुकूल बताने पर मजबूर किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्याध्यक्ष गण, महासचिव, महामहिम और सज्जनों, इस पारिवारिक समागम के लिए वैंकूवर में एकत्र होने पर हमें प्रसन्नता है। मैं अपने मित्र प्रिया मलरोनी और कनाडा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो सदा इतनी सहृदयता और गर्मजोशी से ऐसा आतिथ्य प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस बैठक का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं और मेरे एशियाई सहयोगी आपको बधाई देते हैं। आपके माध्यम से विचारों को मूर्त रूप प्राप्त होगा। हमारे हित आपके हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रमंडल के गठन और विकास में कनाडा का काफ़ी योगदान है। इसके प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रों के बीच शांति और न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार पूरी ध्यान से काम किया है। लगभग 40 वर्ष पूर्व अपनी कनाडा यात्रा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ऐसा कह कर मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ कि लगभग हर मुद्दे पर हमारा और कनाडा का दृष्टिकोण एक समान है या फिर एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आज हमारा सशक्त और बेबाक भाषण सुनकर यही बात मेरे मस्तिष्क में
गूंज रही है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। हम सब भी यही सोचते हैं जो आपने कहा है। हमारे साझे इतिहास ने राष्ट्रमंडल को जन्म दिया है। इसकी एकता का सूत्र शांति और न्याय है। हम शांति के समर्थक और उन कोशिशों के पक्षधर हैं जो अन्याय को ललकार रहे हैं। नसाउ में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का मसला छाया रहा। हम बुनियादी मानवीय अधिकारों, आज़ादी, समानता तथा मानव महत्व के प्रश्न पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ हैं। हमने जाति भेद बरतने वाली सरकार से कहा है कि वह इतिहास की पुकार को सुने। प्रिटोरिया पर दबाव डालने के लिए हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत हुए कि उसके साथ आर्थिक संबंध कम किए जाएं और सभी सैनिक सहयोग समाप्त किए जाएं। हम इस बात पर भी सहमत थे कि यदि कोई नतीजा नहीं निकलता है तो और कड़े उपाय किए जाएं। प्रमुख व्यक्तियों का एक दल बनाया गया जिसने इन मुद्दों पर गहराई से विचार किया। इस दल ने एक नपा तुला अधिकृत प्रतिवेदन पेश किया जिसमें दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक आतंक, नैतिक बर्बरता और मानव त्रासदी को निरूपित किया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब और बातचीत करने की गुंजाइश नहीं बची है। शांतिपूर्ण ढंग से रंगभेद उन्मूलन का एक ही रास्ता है और वह है प्रतिबंध लगाना। लंदन में हमने इन विचारों की पुष्टि की और अतिरिक्त उपाय अपनाए।